नमस्ते और स्वागत है आयुर्लेंस परिवार। मैं बहुत खुश हूं कि आप सभी आज मेरे साथ हैं। चाहे आप पहले से हो या हमारे समुदाय के नए सदस्य हो, आपका स्वागत है। आज का वीडियो है आयुर्वेदिक आहार विधि के अनुसार खाने के बाद एक मुहूर्त यानी 48 मिनट तक क्या कार्य नहीं करनी चाहिए जो आयुर्वेद की तरफ से वज्ञ है यानी मना किए हुए हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कृपया वीडियो पूरा देखें तथा इसको अपने जीवन में उतारें और इसका लाभ उठाएं। साथ ही आपके जो अपने हैं उनके साथ भी इसको साझा यानी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। लेकिन इसमें दाखिल होने से पहले अगर आपने अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप कभी भी नवीनतम सामग्री से वंचित न रहें। तो चलिए हम साथ में हमारे आहार की रंग बिरंगी दुनिया में खो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 3 स्तंभों पर टिका हुआ है: आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। इनमें से एक में भी विकृति होने पर शारीरिक ढांचा प्रभावित होने लगता है। जीवन का प्रथम स्तंभ आहार है। शरीर आहार से ही बनता है। जो कुछ भी हम खाते हैं उससे हमारा रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र वीर्य बनता है। जैसा आहार हम करेंगे उसके गुणानुसार ही हमारे यह धातु बनेंगे। यदि आहार में अहितकर पदार्थ होंगे और आहार विधि का पालन नहीं किया गया तो हमारे रसादी धातु दूषित होकर नानाविधि रोगों की उत्पत्ति करेंगे। यदि आहार अच्छे और प्रकृति के अनुकूल द्रव्यों से युक्त होगा तथा आहार विधि के अनुसार ग्रहण किया होगा तो रसादी धातु ठीक परिमाण में और अच्छे उत्पन्न होंगे और स्वास्थ्य स्थिर रहेगा तथा शरीर में बलवर्ण की वृद्धि होगी। अच्छा आहार भी मात्रा से एवं ठीक परिणाम में और समय पर खाना चाहिए। आयुर्वेद की आहार विधि अनुसार खाने के तुरंत बाद निम्न 7 कार्य कभी नहीं करना चाहिए: व्यायाम च, व्यवायम च, धावन पानमेव च, युद्धम गीत च, पाठ च मुहूर्तम। भोजन करने पर एक मुहूर्त भर 48 मिनट व्यायाम, मैथुन, दौड़ना, जलपान, मलयुद्ध, गाना और पढ़ना ये कर्म वज्य करें। वक्तव्य: भोजन करने पर शरीर का अधिकांश रक्त अन्नपाचन के लिए पाचन संस्थान की ओर चला जाता है, जिससे मस्तिष्क आदि ऊपरी अंगों में रक्त की कमी होकर आलस्य, तंद्रा इत्यादि लक्षण उत्पन्न होते हैं। यदि भोजन के उपरांत व्यायाम आदि कार्य किए जाएं तो रक्त उनकी ओर जाकर पाचन संस्थान की ओर कम पड़ जाएगा और पाचन ठीक नहीं होगा। भोजन के उपरांत हृदय तेजी से कार्य करने लगता है और जठर उसके पास होने से जठर का उस पर कुछ दबाव भी पड़ता है। व्यायाम आदि से हृदय का कार्य और भी तेज होने से भरे जठर से उसके संकोच विस्फार के कार्य में बाधा उत्पन्न होकर धड़कन, पैल्पिटेशन जैसे हथकार्य के फंक्शनल विकार उत्पन्न होते हैं और यदि हृदय पहले से विकृत रहा तो हृदपात से कार्डियक फेलियर, मृत्यु भी हो सकती है। हम पूर्व में ऐसे कार्यों के बारे में बात कर रहे थे जो भोजन के तुरंत बाद एक मुहूर्त यानी 48 मिनट तक नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि वे कार्य शरीर के लिए हानिकारक थे। अब हम उन कार्यों के बारे में बात करेंगे जो भोजन के तुरंत बाद किए जाने चाहिए और वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होते हैं। आयुर्वेद कहता है कि खाने के तुरंत बाद सोने के बजाय लोगों को 15 से 20 मिनट के लिए वज्रासन में बैठना चाहिए, क्योंकि इससे खाना जल्दी पचता है, मेटाबॉलिज्म हेल्दी बना रहता है और आपको एसिडिटी, इंडाइजेशन, कब्ज और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। वज्रासन क्या है? व्हाट इज वज्रासना? वज्रासन घुटनों को मोड़ने के बाद पैरों पर बैठकर किया जाने वाला आसन है। यह संस्कृत के शब्द वज्र से बना है, जिसका अर्थ आकाश से गिरने वाली बिजली है। इसे डायमंड पोज के नाम से भी जाना जाता है। इस योगासन में बैठकर प्राणायाम, कपालभाति व अनुलोम विलोम किया जा सकता है। योग दर्शन में एकमात्र वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद किया जा सकता है, बाकी सभी आसान भूखे पेट में किए जाते हैं। 2. खाना खाने के बाद आप 100 कदम चहलकदमी करना भी चुन सकते हैं। आयुर्वेद में आचार्यों ने खाना खाने के बाद केवल 100 कदम चलने के लिए निर्देशित किया है। ज्यादा चलने के लिए निर्देशित नहीं किया है, क्योंकि खाना खाने के बाद में शरीर का रुधिर पाचन संस्थान में खाने को पचाने के लिए चले जाता है। अगर ज्यादा कदम चलेंगे तो उसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी और जो शरीर का रुधिर है उसको वहां पर जाना पड़ेगा, इसलिए से पाचन क्रिया प्रभावित होगी।